न सिर्फ नेता के मित्र हैं बल्कि एनडीए के बड़े सहयोगी रहे हैं। और जब बिहार में जंगल राज कायम था और नीतीश जी लालू प्रसाद यादव जी से अलग हो गए थे तो सरयू राय जी की बड़ी महती भूमिका थी। और सरयू राय जी को माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने विशेष आग्रह करके इस पार्टी में ज्वाइन कराया है। और आज हमारे कुछ पार्टी में कुछ नए सहयोगी नौजवान साथी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। हमारे पार्टी के जो हमारे सहयोगी हैं, युवा के अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष और हमारे साथी सब लोगों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया था मिलन समारोह का। तो मुझे लगा कि क्योंकि सरयू राय जी का हमारे पार्टी में आगमन हुआ है और मैं समझता हूं कि इनका जमशेदपुर की धरती में जनता दल यूनाइटेड का यह पहला कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं। हम लोग पूरी ताकत से सरयू राय जी के पीछे खड़े हैं और सरयू राय जी जितने वोट से निर्दलीय में जीते थे उससे डबल वोट से जिताने का संकल्प हम लोग लेकर के आज जा रहे हैं कि पूरी ताकत से, क्योंकि नेता ने आग्रह करके इनको बुलाया है। इसलिए हम सभी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेवारी है कि पूरी ताकत से सरयू राय जी को वापस विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी से क्या जदयू फिर से चुनाव लड़ेगी? सरयू राय जी को पूर्वी से कितने सीटों पे दावा रहेगा? ये सब बात हो रहा है, समय आएगा तो आप सब लोगों को बताएंगे कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए के साथ अलायंस में लड़ेंगे और सरयू राय जी जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के उम्मीदवार होंगे। क्या पूर्वी से? हाँ, इस बार जमशेदपुर 100% पूरे झारखंड में एनडीए का परचम लहराएगा। नई योजना की घोषणा कर रहे हैं और बाहरी और भीतरी का नारा दे रहे हैं। इस बार सब ध्वस्त होंगे। ये बाहरी और भीतरी का नारा वो देते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनके पास योजना नहीं रहती है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो ध्यान भटकाने के लिए सब बोलते हैं। इस प्रदेश में जितना बिहारी का हक है उतना ही झारखंडी का हक है, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ है। बिहार में जो लोग झारखंड में रह गए, चाहे वो बिहारी है चाहे वो बंगाली है, सब झारखंडी है। सर, तो वर्तमान सरकार है वो बार बार बिहारी भगाओ आंदोलन इस तरह से गलत बात है ना। क्यों? बिहार का ही तो पार्ट था। आज कोई बिहार में रहता है वो पूर्णिया शिफ्ट कर जाए, पूर्णिया वाला सासाराम शिफ्ट कर जाए तो सासाराम वाला उनको भगा देगा क्या? ये तो जब एक साथ था तो जब लोग रहते थे तो ये थोड़ी पता था कि झारखंड अलग हो जाएगा। वो तो बिहार में रहते थे, कोई गोड्डा में रहता था, कोई दुमका में रहता था, कोई बोकारो में रहता था, कोई रांची में रहता था। हमारे पिताजी भी आए थे रांची में घर लेने के लिए। अगर वो घर ले लिए रहते तो हम भी झारखंडी हो जाते लेकिन लिए नहीं। सर, तो इस पर जो हम मंत्री जब बने थे 2000 में तो पूरे बिहार और झारखंड के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। हम आके पूरे बिहार झारखंड के जेलों का निरीक्षण किए थे, तो उस समय तो हम बिहार के मंत्री थे, तो झारखंड भी कभी कभी किए थे। तो ये सब तो जो लोग के पास योजना नहीं होती है ना, जिन्होंने काम नहीं किया है, वो ये सब नारा देते हैं। जो काम करता है वो अपनी योजना पर, अपनी क्या नाम है, पॉलिसी पर और अपने काम पर बात करता है। जिसके पास 5 साल में कोई काम नहीं किया वो अंदर बाहर भीतर बाहर करता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं करने को। क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा काम नहीं किया 5 साल? अब हम कहा कि हमको किसी पार्टी का नाम दिलवा रहे हैं? हम कह रहे हैं जो ये सब तरह का नारा देता है उसने काम नहीं किया। अगर काम किया रहा तो अपने काम के बारे में बोलता कि हमने इस काम से इतने लोगों को बेनिफिट कराया है, हम इस काम से इतने लोगों को कोचिंग शुरू कराए, तो हम दलित बच्चों को हमने IAS बनवाया। हम तो आज कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पूरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए हज भवन में कोचिंग की व्यवस्था की और BPSC में 350 बच्चे किए। पूरे देश में कोई सरकार नहीं है जिन्होंने अल्पसंख्यक के लिए IAS IPS के और BPSC के लिए कोचिंग की व्यवस्था की। हम तो योजना का नाम लेते हैं, आप भी योजना का नाम लीजिए, तब तो पूंजी है आपकी। ये अंदर बाहर करके क्या पूंजी है आपकी? सर, वर्तमान सरकार जो बिहारी भगाओ आंदोलन, इसमें किस तरह से जो कई ऐसे विधायक हैं जो कि बिहारी हैं लेकिन खुद वो आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं, बिहारी है कोई है ही नहीं। इस पर अच्छा करते नहीं आवाज होती। कोई ये नोटिस कौन लेता है इनको? इनके बोलने से क्या फर्क पड़ना है? जो लोग पैदा यहाँ हुआ, जिसके माता पिता यहाँ रहते हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया झारखंड, आज कहिए क्यों नहीं है? ये तो बिहार का पार्ट था ना भाई। कितना दिन हुआ झारखंड को अलग हुए? ये तो गलत है ना। तब तो आप रीजनलिज्म करिए, तब तो ये संघ खत्म हो गया, ये देश खत्म हो गया। कहेगा साउथ वाला कि हम रहेंगे, हम साउथ इंडिया अलग करिए, कहेगा कोई नॉर्थ इंडिया अलग करिए, कोई कहेगा राजस्थान अलग करिए।
तो इतना बड़ा काम वल्लभ भाई पटेल किए क्यों थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप कहिए कि अब हम बिहारी को नौकरी देंगे, कोई कहेगा हम झारखंडी को नौकरी देंगे, तो फिर संघ का क्या मतलब हुआ, देश का क्या मतलब हुआ। तो चुनाव की तैयारी करेंगे हम लोग, सारे लोग। चुनाव तो लड़ना ही है, पार्टी लड़ेगी, एनडीए के साथ लड़ेगी, ये हमारे प्रभारी ने कहा है। क्या लगता है इस बार सर पूर्वी पश्चिम दोनों तरफ से दावा रहेगा? ये सारी चीज़ें जनता दल यू का राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर बैठकर बात करेगा, तभी ये चीज़ें तय होगी। अभी इसके बारे में कुछ करना मुनासिब नहीं होगा। जब हम निर्दलीय थे तो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र थे। एक दल के साथ हैं तो हर दल का एक अनुशासन होता है, और अनुशासन यही कहता है कि जदयू का राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेगा और बात करके सारी समस्याओं का समाधान करेगा। सर जदयू कितना सीट पे झारखंड में किस तरह से? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो जदयू का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग तय करेंगे, कितनी सीटें लेंगे, जो भी लेंगे हम लोग मानेंगे कि उन्होंने जो उचित समझा उसको किया है। मिलकर सब मिलकर यहाँ एनडीए की सरकार बनाए, ये प्राथमिकता होगी। जो मजबूत उम्मीदवार हैं अपने उम्मीदवारों के आधार पर सीटों को मांगे, ये प्राथमिकता होगी। और किसने कितना सीट लिया, किसने कम लिया, किसने ज़्यादा दिया, ये महत्व की बात नहीं है। और ये सब हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो प्रधानमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष के साथ बात करके ये सारी चीज़ों को तय करेंगे। देखिए, आज की जो कार्यक्रम है जदयू मिलन समारोह और सहस्रावणी मिलन समारोह, ये कार्यक्रम लगभग हम लोग एमपी इलेक्शन का पहले से, संसद इलेक्शन का पहले से ही मेरा ज्वाइनिंग का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन कुछ कारणवश मंत्री का समय नहीं होने के कारण हमारा ज्वाइनिंग रुक गया था। और उसके बाद जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, संसदीय चुनाव ख़त्म हो गया, उसके बाद जो मंत्री जी को जमशेदपुर आने का जो समय मिला और जो तारीख दिया, उस तारीख में हम लोगों ने अपना यहाँ कार्यक्रम को, जो श्रावणी मिलन समारोह है, उसका आयोजन किए और जॉइंट वेंचर में जदयू मिलन समारोह का आयोजन करके इस कार्यक्रम को किया गया। उसका मूल उद्देश्य था हमारा जुड़ना। यहाँ पर कोई चुनाव को लेके कोई बातें नहीं थी, हमारा जुड़ना। लेकिन क्या लगता है कि वर्तमान विधानसभा जो है वो बहुत ही नज़दीक है, तो अब जो जदयू पार्टी है वो कहीं ना कहीं शहर में सक्रिय दिख रही है, जिसको लेकर ये तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा इसका। हाँ, जैसे कि अभी मंत्री जी ने बता रहे थे कि आगामी चुनाव को देखते हुए अभी मजबूत पार्टी को किया जा रहा है। देखिए, हम दूसरा का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आज ही हमने जदयू ज्वाइन किया है। मैं अपना ये बता सकता हूँ कि जदयू क्यों। बहुत लोग हमसे पूछे कि झारखंड में बहुत सारी पार्टी है, अब जदयू ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा कि नीतीश जी का जो चेहरा है, जो उनका व्यक्तित्व है, और जो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाल रहे हैं और बेदाग हैं, ये और जो बिहार के लोगों से, जो अपने भाइयों से हम सुनते हैं कि वो विकास पुरुष, क्या क्या नाम, सुशासन बाबू, आज तो बिहार का गांधी भी लोग कहते हैं। तो उनका व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हमने जदयू ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और आज मैं जितने भी जदयू के आए हुए थे गणमान्य, बिहार से मंत्री हमारे जमशेदपुर से राय जी, ठीक है, सब के बीच में हमने सब, तो हमने अपना जदयू को, हाँ, हमारा जो ज्वाइनिंग था ये तो हज़ारों की संख्या में होने की थी, ठीक है, लेकिन कुछ कम हो आया, कोई बात नहीं है। जो भारत बंद है, हमारा दोपहर का कार्यक्रम में चारों साइड से बंदी का असर हमको लगता है कि सफल रहा और काफ़ी लोग ज्वाइन किए इसमें।